माफिया क्वीन एंड लेस्बियन लव स्टोरी एपिसोड 11। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीरा और उसकी फैमिली गांव जाने के लिए कार में बैठी थी और निकल ही चुकी थी। तो इसके आगे आते हैं सीन पे। तो वीरा को लगा था कि शगुन उसके पास आकर बैठ जाएगी, पर हुआ था उलट। उसका अपोजिट ही कि माया उसके पास आकर बैठी थी। तो उसके पूरे प्लान पर ही पानी माया ने फेर दिया था। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसकी वजह से वो फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं, हाईवे पर गाड़ी चलाने लगते हैं। और एक बार बार वो शगुन को भी देख रही थी मिरर से, और गुस्से भरा लुक माया को भी दे रही थी। और माया ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो इस वजह से त्रिशा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि साली ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया, और अभी देखो कितने आराम से बैठी है महारानी। तो मन में त्रिशा भी माया को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दे रही थी, और इधर माया भी अपने मन में बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी कि इन 4 दिनों में इसको बहुत ज़्यादा परेशान करोगी, क्योंकि इसने सुबह से जितना मुझे परेशान किया है ना बेटा, अभी देखना तेरे से कैसे बदले लेते हो, चुन चुन के बदले लूँगी, ऐसा माया सोच रही थी। और शगुन को पीछे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि त्रिशा बार बार उसकी तरफ देख रही थी और उसके साइड में दादी और माँ बैठी थी। इसकी वजह से उसको भी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। ऐसे बड़ों के सामने कोई कितना ही बेशर्म हो सकता है कि उसको शर्म ही नहीं है कि सुध-बुध कोई देख रहा है। तो शगुन उसके परेशान होते हुए मिरर से बाहर देखने लगती है कि करो तुम्हें क्या करना है ऐसे वाला। और त्रिशा की माँ और दादी सो चुके थे, और माया को भी ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके साथ जगह रही तो ये और भी 4 बातें सुनाती रहेगी और गुस्सा करेगी। इसकी वजह से माया भी सो जाती है। तो शगुन भी उसको भी नींद आ जाती है। तो पूरे कार में सब लोग सो चुके थे, और अकेले ही त्रिशा कार ड्राइव कर रही थी। इसकी वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा कार चलाने में दिक्कत भी हो रही थी। होता नहीं क्या कि अगर हम लॉन्ग जर्नी में चले है तो हमारे साथ वाले तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो हर टाइम बात करते रहना चाहिए, वरना जो कार चलाता है उसको भी ऐसा होता है कि नींद आने लगती है, तो वो भी बोर हो जाता है। तो वैसा ही त्रिशा के साथ भी हो रहा था, पर कुछ कर नहीं सकते थे। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके अलावा कार चलाने वाला कोई नहीं था। माया भी चलाती थी, पर माया अपने उसको परेशान कर रही थी कि वो नहीं चला रही थी। और उसके बाद त्रिशा मन ही मन माया की तरफ देखते हुए कहती, साली की कैसे आराम से सोई जैसे 100 साल से सोई नहीं है, और मैंने दिन भर इतना काम किया है और अब गाड़ी भी मैं ही चलाऊँ। तो ऐसा त्रिशा का था। तो उसको नींद भी आ रही थी। होता है ना, जब सब लोग सो चुके होते हैं तो एक अकेला इंसान भी क्या ही कर सकता है, उसको भी
अपने आप ही नींद आने लगती। तो वैसा ही त्रिशा के साथ भी हो रहा था और उसके वजह से उसका मतलब कार चलाने में भी दिक्कत आ रही थी। उसका फोकस बार बार हट रहा था। इस वजह से वो परेशान होकर मतलब एक चाय की टपरी देखकर वहाँ पर कार पार्क कर देती है और मतलब कार से बाहर निकलते हैं और एक बार कार के अंदर देखते तो सब लोग सो चुके थे। तो वो चाय की टपरी पे जाकर पहले तो एक चाय लेती है और चाय का ऑर्डर दे देती है और वहाँ पर से पानी का जग लेकर अपने मुँह पर मतलब थ्रो करती है क्योंकि उसको बार बार नींद आ रही थी। इसकी वजह से पानी अपने चेहरे पर मार रही थी और पानी से मतलब अपना चेहरा धोने के बाद वो मतलब रुमाल से चेहरा साफ करती है और चाय पीने लगती है। और उसकी नज़र मतलब कार की तरफ ही थी क्योंकि शगुन कार के मिरर के साइड मतलब सड़क के सो रही थी और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा मासूम दिख रही थी। तो उसकी नज़र ही उस पर बार बार जा रही थी। तो चाय जैसे ही ख़त्म होती है तो उसके बाद वो अपने जेब में देखती है कि सिगरेट है कि नहीं। तो सिगरेट तो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद वो वहाँ से ही मतलब चाय का पैसे वगैरह दे के सिगरेट का एक पैकेट लेते हैं और लेकर फिर कार के पास आकर शगुन के साइड जाकर वहाँ पर ही मतलब खड़ी होकर कार से टिक लगाकर खड़ी हो जाती है और सिगरेट को जलाने लगते हैं और जलाकर स्मोक करने लगते हैं और मतलब सिगरेट का धुआं वो हवा में छोड़ रही थी और शगुन की तरफ देखने लगती है। तो मतलब शगुन को भी ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी देर से उसे कोई मतलब गोरे ही जा रहा है। तो इसकी वजह से शगुन की भी नींद खुल जाती है। तो देखती है कि सामने त्रिशा खड़ी है और वो स्मोक कर रही है और उसके ही तरफ मतलब बिना पलके झपकाए देख रही है। तो शगुन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और देखती है शगुन अपने आसपास की कहाँ पर वो है। तो देखते हैं कि चाय के टपरी के पास कार खड़ी है और बाहर त्रिशा स्मोक कर रही है। तो त्रिशा थोड़ा सा मतलब शगुन के साइड का मिरर भी खुला था। इसकी वजह से स्मोक का धुआं शगुन के पास जा रहा था और शगुन को मतलब बहुत ही ज़्यादा उससे उसको मतलब पसंद नहीं था सिगरेट का सिगरेट पीना और उसका जो होता है ना धुआं उसको पसंद नहीं था। इसकी वजह से वो मतलब उसको परेशान हो रही थी वो और उसको मतलब खांसी होने लगती है और जैसे ही त्रिशा दिखती है कि शगुन को खांसी हो रही है तो जल्दी से अपनी सिगरेट नीचे ज़मीन पे फेंक देती है और उसको अपने बाई पैर से कुचल देती है और जल्दी से आगे का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट के पास पानी की बोतल ढूंढने लगती है और उसको मिल भी जाती है और वो फिर आगे का दरवाज़ा बंद करके पीछे का खोलकर शगुन को पानी की बोतल देती है और उसके पेट पे थपथपाने लगती है और शगुन मतलब खांसी जा रही थी। इसकी वजह से माया की भी नींद खुल जाती है। तो माया भी मतलब देखती है कि हम कहाँ पर है। तो अभी देखती है कि कार एक साइड में पार्क हुई है और त्रिशा शगुन के पीठ पे सहला रही है। तो वो कहती है कि क्या हुआ तूने मतलब कार यहाँ पर क्यों रोकी। तो त्रिशा उसकी बात सुनकर मतलब कुछ नहीं कहती क्योंकि उसका पूरा फोकस शगुन पे ही था। उसको मतलब शांत करने में ही था। तो शगुन को मतलब बोतल का ढक्कन खोलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो त्रिशा जल्दी से बोतल का ढक्कन खोलते हैं और उसको मतलब अपने हाथ से ही पानी पिलाने लगती है
और शगुन मतलब बहुत ही ज़्यादा खास रही थी उसकी वजह से। और त्रिशा की दादी और माँ को भी उनकी आँख भी खुल जाती है। तो देखते हैं कि शगुन को त्रिशा मतलब अपने हाथों से पानी पिला रही है। तो वो भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि ऐसा क्या हुआ है। तो त्रिशा से पूछने लगते हैं। तो त्रिशा कहती है कुछ नहीं माँ, वो इसको ज़रा खांसी हो रही थी इसकी वजह से, और कुछ नहीं। तो दोनों भी देखते हैं कि कार एक चाय के टपरी के पास खड़ी है। तो उसके बाद त्रिशा भी बताती है कि मुझे मतलब आप लोग सब सो चुके थे, इसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसकी वजह से मैंने कार यहाँ पर पार्क की थी। और आप लोगों को भी मतलब चाय वगैरह पीना हो तो आप भी बता दो, मैं ला कर देती हूँ। तो मतलब सब लोग भी कहते हैं कि ठीक है। और फिर त्रिशा कहती है माए की तरफ देखती है और कहती है कि अभी ऐसे क्या देख रही है, चल चाय लेने। तुझे क्या फोकट में सबको सारी चीज़ चाहिए होती है, कुछ काम भी कर लिया कर, ऐसे हर वक्त बैठे रहती है, चल। तो माया भी उसकी बात सुन के चढ़ते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। और वो दोनों मतलब चाय का फिर से ऑर्डर देते हैं और वहाँ पर ही खड़े रहते हैं। और त्रिशा मतलब शगुन की तरफ ही देख रही थी क्योंकि देख रही थी कि शगुन अभी भी नॉर्मल हो चुके हैं क्या नहीं। उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी फिक्र हो रही थी। तो जैसे ही चाय आ जाती तो दोनों लेकर कार के पास आते और माया देती है दादी और त्रिशा की माँ को, और एक कप अपने ले लेती है। और त्रिशा एक कप शगुन की तरफ देती है और उससे कहती है बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो फूँक कर पीना। तो शगुन भी मतलब कुछ नहीं कहती और उसके हाथ से चाय ले लेती है। और जैसे ही चाय का कप वो लेती है तो त्रिशा के हाथ से उसका हाथ टच हो जाता है। तो त्रिशा तो उसकी तरफ देख ही रही थी और शगुन भी उसकी तरफ देखते हैं। तो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है शगुन। त्रिशा ने भी फिर से अपने लिए भी चाय लाई थी तो वो भी मतलब चाय पीने लगते हैं। और चाय पीने के बाद फिर से सारे कप लेकर वहाँ पर जाते हैं और बिल वगैरह करने लगते हैं। और फिर कार के पास आकर दादी से कहती है कि दादी आपको और कुछ चाहिए, अगर पानी की बोतल वगैरह लेना हो तो पहले से ही बता दीजिए, फिर मुझे नहीं लगता आगे हमें कुछ मिलेगा। तो दादी कहती है कि एक दो बोतल पानी की ले लो और कुछ खाने के लिए लेना है तो लो, और शगुन को भी कुछ चाहिए तो लेकर आओ। तो शगुन मतलब मना कर देती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। फिर भी त्रिशा उसके लिए चॉकलेट वगैरह लेकर आती है और शगुन की तरफ बढ़ाती है। तो माया कहती है अभी सिर्फ बेबी के लिए ही लेकर आई है क्या, मुझे भी दे। तो त्रिशा कहती है कि तू क्या छोटी बच्ची है क्या चॉकलेट खाने के लिए। तो माया कहती है कि ऐसा नहीं होता यार, दे देना। तो त्रिशा ने लाई थी पर उसको परेशान कर रही थी और बहुत ही मतलब देर के बाद उसको चॉकलेट देते हैं। तो फिर से इनकी जर्नी चालू होती है। तो इसे लगभग और 2-4 घंटे ड्राइव करने के बाद सुबह के वक्त वो पहुँच जाते हैं गाँव में। तो जैसे ही हवेली के अंदर कार जाती तो वहाँ के मतलब सर्वेंट वगैरह आ जाते हैं। तो त्रिशा उनको समझा देती है कि सामान वगैरह अंदर ध्यान से रखवा दो, और फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं। तो बहुत ही मतलब अभी अंधेरा था, मतलब इतने भी सुबह नहीं हुई थी, इसकी वजह से इतनी जल्दी उठ कर क्या करेगी, इसकी वजह से दादी कहती है कि बच्चों थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उसके बाद हमें
मंदिर भी जाना है। तो फ्रेश वगैरह होगी तो थोड़ी देर 1-2 घंटे आराम कर लो। तो वहाँ पर ही हॉल में ही सब लोग आराम करने लगते हैं। और मतलब वहाँ पर हवेली जिनकी थी, मतलब त्रिशा की माँ की माँ, मतलब त्रिशा के माँ की नानी की मतलब हवेली थी। तो नानी जी भी मतलब उनके पास आकर बैठी थी। तो त्रिशा तो सो चुकी थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मतलब ड्राइव की थी और दिन भर भी उसने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसकी वजह से उसको अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। इसकी वजह से वो बैठते ही सो गए थे। तो नानी ने मतलब बहुत टाइम के बाद त्रिशा को देखा था, तो उसके पास आकर उसके सर को सहलाने लगते हैं। तो त्रिशा की माँ कहती है, माँ सीधे आते ही अपने नाती के मतलब केयर करने लगे। अपनी बेटी से एक बार भी मतलब पूछा नहीं कि कैसे हो, सीधे आते ही नाती की केयर करने लगे। तो नानी कहती है कि तू चुप कर, यही तो मेरा सब कुछ है और तुझे क्या हुआ है, तू तो मतलब अच्छी खासी है। मेरी बेटी तो कार चला के थक गई होगी ना, तुम तो सोते हुए आए होगे, तो चुप कर तो और आराम कर और इसको भी आराम करने दे। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें और जो भी न्यू सब्सक्राइबर है मतलब वो स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करते और फिर से हटा लेते। तो ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए।